संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन सी पंक्ति? आनंदगिरी कौन सी पंक्ति? अनुपन्नत्वम ही। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 पृष्ठ 260 आनंदगिरी टीका। अनुपन्नत्वम ही सर्वस्य दृष्टि बलादृष्टम। दृष्टस्य तु अनुपन्नत्वेन न किंचित निमित्तम अस्ति इत्यर्थः। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जो दृष्टिगोचर है उसका अपलाप तो कोई कर नहीं सकता। दृष्टिगोचर की संगत साधने की आवश्यकता है। भले ही शुक्ति रजत हो, सीपी में चांदी का दर्शन हो जाता है। चांदी मानने की आवश्यकता है। फिर विचार करने पर प्रातिभासिकी सत्ता चांदी की है या व्यावहारिकी, इस पर विचार होता है। किसी ने रज्जु को सर्प जाना, रस्सी को सर्प समझ लिया। सर्प दिखा ही नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। सचमुच में वह सर्प व्यावहारिक था या मिथ्या, इस पर विचार चलता है। इसीलिए का जो दृष्टि है वो अनुपन्न है ये नहीं कह सकते। दृष्टि की संगत लगानी पड़ती है। भगवान शंकराचार्य की विशेषता है कि व्यवहार को ताक पर रखकर विचार नहीं करते, अर्थात किसी भी दार्शनिक तथ्य को व्यावहारिक धरातल पर भी दृष्टांत के बल पर सिद्ध करते हैं, यह उनकी अपूर्वता है। इसलिए उनके भाष्य पर टीका टिप्पणी असंगति को लेकर करना अनुचित है। उदाहरण के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने जिन तथ्यों को अपने भाष्यों के माध्यम से, प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, अगर सूत्र शैली में अगर बतावें तो क्या कहेंगे? विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। ये सब ऐसे अकाट्य सूत्र हैं, तथ्य हैं, वासियों के मंथन से प्राप्त हैं।
इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर इनका कोई अपलाप नहीं कर सकता। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, प्राप्त का प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। यह हो गया दार्शनिक धरातल पर। अब शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए वर्णम व्यवस्था को मानना आवश्यक है, जाति व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। स्त्रियों के मातृशक्ति के शील सदा सुरक्षित रहे, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के। इसके लिए जाति व्यवस्था को मानने की आवश्यकता है। एक लहर चलती है भ्रांति को लेकर भी। प्रधानमंत्री ने जातिवाद का निराकरण किया कल। चुनाव के दिन है, कुछ भी कोई कह सकता है, अलग बात। कम से कम गीता के पहले अध्याय का अध्ययन ही करें तो जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन है कहा गया। अकाट्य भाव है। कहीं भी वैदिक वाङ्मय में जाति धर्म कुल धर्म का निराकरण नहीं है। व्यावहारिक धरातल पर जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव को समझकर अनुपालन की आवश्यकता है। अब आप जिसको देखो जाति धर्म को ही गाली देता है, अपने अज्ञान को साथ पर मरता है और समझता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। अर्जुन की चिंता क्या थी? संभावित युद्ध के चपेट में पड़कर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए, विलोप न हो जाए। एक विचार की आवश्यकता है। रघु, दिलीप, राम जी, युधिष्ठिर जी, विक्रमादित्य जी, इन महानुभाव में रघु जी, दिलीप जी, राम जी, युधिष्ठिर जी, विक्रमादित्य जी, शिवाजी, जिनके शासन की हम प्रशंसा करते हैं, वे वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे या नहीं? वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर जिन्होंने शासन किया, उन्हीं के साम्राज्य की, राज्य की, शासन की प्रशंसा होती है। तो एक विचित्र लहर चल पड़ी। अब वो जो देखो आँख मीच के जाति धर्म का खंडन करता है। अब कम से कम वैशेषिक दर्शन का यह अध्ययन हो। जाति संकीर्णता का द्योतक है या विभुतक? अनेकों में जो अनुगत है उसका नाम जाति है ना। तो व्यक्ति को नहीं मानेंगे तो जाति रहेगी कहाँ? घट अनेक हैं तो घटत्व जाति है, मनुष्य अनेक हैं तो मनुष्यत्व जाति है, पशु अनेक हैं तो पशुत्व जाति है, वृक्ष अनेक हैं तो वृक्षत्व जाति है, ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व जाति है, आकाश एक है तो आकाशत्व जाति न होकर धर्म है। ब्रह्मांड के भेद से कहीं आकाश में भेद माने तो आकाशत्व फिर जाति है, या फिर घटाकाश, मठाकाश आदि को लेकर औपाधिक भेद माने, भावाकाश आदि को लेकर तो आकाशत्व फिर जाति भी है। तो हमने एक संकेत किया। तो जाति के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर इन्हें विकृत या विलुप्त करने का प्रयास न करके इनका अनुपालन करें। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की लाचारी है कि वर्षों पहले ही वहाँ जाति व्यवस्था विलुप्त हो गई, वर्ण संकरता आ गई, कर्म संकरता आ गई। इसलिए वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाने की लाचारी है। जहाँ परंपरा से ब्राह्मण इत्यादि हैं वो विद्वेष मूलक तो नहीं, संकीर्णता के द्योतक नहीं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। कुछ काम अच्छे भी होते हैं। किसी मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कही। अमित शाह ने सनातन धर्म का डट के समर्थन किया। कुछ काम अच्छे भी हो जाते हैं।
इतना मैंने संकेत किया। तो यह है। अब कौन सी पंक्ति चल रही थी? अनुपन्नत्वम ही सर्वस्य दृष्टिबलादिष्टम दृष्टस्य तु अनुपन्नत्वे न किंचित निमित्तम। या दृष्ट जो है उसको अनुपन्न नहीं कह सकते। दृष्ट है, दृष्टिगोचर है, तो उसकी संगत लगानी चाहिए कि व्यावहारिक है, प्रातिभाषिक है। लेकिन उसका निराकरण कैसे कर देंगे? रज्जु में सर्प दिखाई नहीं है, नहीं कह सकते। सीपी में चांदी का दर्शन हुआ तो चांदी दिखाई ही नहीं पर यह नहीं कह सकते। स्थाणु में पुरुष का दर्शन हो गया तो पुरुष दिखाई ही नहीं है, नहीं कह सकते। यह सार्वभौम सिद्धांत है। दृष्टिगोचर को आप मानेंगे ही। आकाश में नभ में नैली का दर्शन होता है, नीलिमा का दर्शन ही नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। अब नीलिमा प्रातिभाषिक ही है या व्यावहारिक ही है, यह बात अलग है। अनुपन्नत्वम ही सर्वस्य दृष्टिबलादिष्टम दृष्टस्य तु अनुपन्नत्वे न किंचित निमित्तम अस्ति। यह हुआ। ब्रह्मभावी पुरुषकल्पना निराकृत्य स्वपक्षे शास्त्र से अर्थवत्वम मुक्तम संप्रति प्रकारांतरेण पूर्वपक्षयति। यह नवमी टिप्पणी में नन उक्त रीत्या पूर्व पक्ष से आक्षिप्तत्वात् पुनः तद उद्भावनम अफलम इति चेन्न ब्रह्मभावी जीवो ब्रह्मेति पक्ष निरासस्य दाढ़्यार्थम पुनरपि पूर्व पक्षाय यत्नः न च तन्निरासो यत्। ये सब कहा। स्थूणानिखंडन न्याय से बार बार भी किसी तथ्य को कहने की आवश्यकता होती है ताकि दृष्टांत के बल पर तथ्य एक ही हो, लेकिन शैली के बल पर वहाँ पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म आत्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में सकल अनात्मा प्रपंच अध्यस्त है। समस्त वैदिक वाङ्मय का यही तो सारांश है, या हम कहें तो समस्त उपनिषदों का यही सिद्धांत है। लेकिन इस तथ्य को ही प्रकारांतर से, भाषा के भेद से, भाव के भेद से, शब्दावली आदि के भेद से, शैली के भेद से प्रकट करते हैं। फिर भी अगर यह निष्ठा हो जाए तो सस्ता ही है। यह अनुपन्नत्वम ही सर्वस्य दृष्टिबलादिष्टम दृष्टस्य त्वनुपन्नत्वे न किंचित निमित्तम ब्रह्मभावी पुरुषकल्पना निराकृत्य स्वपक्षे शास्त्रस्य अर्थवत्वम मुक्तम संप्रति प्रकारांतरेण पूर्वपक्षयति। यह पुण्यति ब्रह्म भावी पुरुषकल्पना निराकृत्य अमुक भविष्य में ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, यह अभिप्राय। इसका अर्थ क्या है? हर व्यक्ति, हर वस्तु की ब्रह्म रूपता तो पूर्व सिद्ध है। इसलिए कोई मरहम पट्टी लगा के ब्रह्म हो जाए या जोड़ घटाव के ब्रह्म हो जाए, यह बात नहीं। ब्रह्मभावी पुरुषकल्पना निराकृत्य अर्थात वहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ब्रह्म का अर्थ क्या है यह कहा गया, तो उत्तर दिया गया कि मनुष्य चूँकि ब्रह्म विद्या में अधिकृत है, इसलिए मनुष्य के लिए अधिकृत होने के कारण ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द होता है, प्रकरण के बल पर किस अर्थ को द्योतित करता है, इसके लिए फिर बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति जोड़ तोड़ के बल पर ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म तो हर
वस्तु और व्यक्ति का मौलिक स्वरूप है। अब वेदांत प्रस्थान में तो अचित के रूप में केवल प्रतीति है, क्योंकि संपूर्ण जगत चिदाश्रित चिद्विलास चिन्मय चिन्मात्र है। चित धातु ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, चिन्मात्र है, चिद्विवर्त है। आरोहक क्रम से इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य महाभाग ने अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि तद्वत देहोपि चिन्मया। अपरोक्षानुभूति जो भगवत पाद के द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसमें 80% कम से कम 80% वचन उपनिषद में पहले से विद्यमान है। तद्वत देहोपि चिन्मया, मिट्टी से मृत्तिका से विनिर्मित घट जिस प्रकार मृण्मय है, सुवर्ण से विनिर्मित कटक मुकुट कुंडलादि जिस प्रकार सुवर्णमय है, उसी प्रकार से तद्वत देहोपि चिन्मया। हम लोगों का, आपका, हमारा शरीर भी चिन्मय ही है। पंचभूतों के द्वार से सही चिन्मयता तो है। पंचभूत भी चिन्मय है, पंच भौतिक शरीर भी चिन्मय है। चिन्मय चिद्घन श्याम सुंदर है, अरुण शरण तब शरण प्रपद्य। एक कविता है हमारी। चिन्मय चिद्घन श्याम सुंदर है, अरुण शरण तब शरण प्रपद्य। जगत चिन्मय है। यहाँ विचित्र बात है, जड़ता का विभ्रम ही है, प्रतीति है, जड़ वस्तु कुछ है नहीं। क्योंकि चिद धातु ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत चिद विवर्त है, चिद विलास है, चिन्मय है, चिदाश्रित है। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निराकृत्य स्वपक्ष शास्त्र से अर्थवत्व मुक्तम। अपने पक्ष में शास्त्र के अर्थ की सार्थकता कहा। संप्रति प्रकारांतरेण पूर्व पक्षयति। प्रकारांतर से पूर्व पक्ष पुनः प्रस्थापित करते हैं, ताकि जिस तथ्य का निरूपण किया गया स्थूणानि खनन न्याय से वह सुदृढ़ हो जाए, यह अभिप्राय। इसी का नाम निधिध्यासन है, अथवा इसी का नाम प्रकारांतर है। प्रकारांतर से यह अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों में बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। जो कुछ बोलते थे जज स्वामी बचपन से उड़ियावादी आदि के प्रवचन में थे, तो अंग्रेजी पढ़े का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। भाषा पढ़े और भाव ना आवे उसका बहुत कठिन है। पुनरुक्ति बहुत है ऋषियों के वचन में, शास्त्रों। अभ्यास सरलिंग में है या नहीं। किसी भी वस्तु के ग्रंथ के तात्पर्य को जानने के लिए उपक्रम उपसंहार में एकत्व चाहिए। कदाचित एकत्व न हो तो उपक्रम की अपेक्षा उपसंहार वचन प्रबल होता है। आरंभ कहाँ से किया गया, अंत कहाँ से किया गया, दोनों में एक वाक्यता होनी चाहिए। कहीं विभ्रम की स्थिति हो तो उपसंहार वचन उपक्रम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। उपक्रमोपसंहार यह एक लिंग माने तात्पर्य निर्णय का एक चरण है। उपक्रमोपसंहार अभ्यास बार बार किस चीज़ को कही गई। समाचार सुनते हैं ना तो बार बार नींद को कही जाती है। भृगु जी भुक भुक भगजोगनी, भगजोगनी जानते जुगनू जानते, खद्योत उसी का नाम मैथिली में कहते भगजोगनी। ऐसे नींद भी आती है, जगते भी ठीक ही है। जब नींद आ जाए बाद में कोई कह सो रहे ना, एकाग्र होकर सुन रहा था, मनन कर रहा था। भैया का ब्रह्म भाव यह कहा प्रकारांतरेण, तो पुनरुक्ति उपक्रमोपसंहार यह है तात्पर्य निर्णय के लिए पहला चिन्ह। लिंग माने चिन्ह। अभ्यास आजकल भी कहते हैं आकाशवाणी है, आकाशवाणी है, ताकि व्यक्ति समझ लें।
अभ्यास माने पुनः पुनः किस तथ्य को, किस बात को, किस विचार को प्रकट किया गया। उपक्रमोपसंहार अभ्यास, अपूर्वता, अपूर्वता भी चाहिए। पहला है उपक्रम, अंत में उपसंहार, दोनों को मिला देंगे। उपक्रमोपसंहार अभ्यास, या अभ्यास या निद्रा का। मोटरसाइकिल से आते पर गिरते नहीं, उस समय नहीं सोते होंगे। अभ्यास बार बार कहना, अभ्यास। उपक्रमोपसंहार अभ्यास, अपूर्वता, विषय जो प्रस्तुत किया गया वो अपूर्व है या नहीं। 3 लोक से मथुरा न्यारी। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ के प्रतिपादक होने के कारण जो वेद हैं वे अपूर्वार्थ के द्योतक हैं। क्या कहा आपको मालूम है? सुनते हैं ध्यान से। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनधिगत के द्वारा अनधिगत और अबाधित अर्थों के प्रतिपादक। हाँ ठीक। प्रत्यक्ष बैठ, प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत माने अविदित और अबाधित अर्थ के प्रतिपादक होने के कारण वेदादि शास्त्रों का स्वतंत्र प्रामाण्य है। यह वाक्य महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित अर्थ के प्रतिपादक होने के कारण वेद अपने प्रतिपाद्य विषय के प्रतिपादन में पूर्ण रूप से प्रामाणिक मान्य हैं। वो कौन ईश्वर तत्व है? धर्म और ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं। धर्म और ब्रह्म वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से वेदों के तात्पर्य की अभिव्यक्ति हुई है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। समादर योग्य जो विचार है उसी का नाम है मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा माने पूजित समातर, पूजित विचार या पूजा योग्य विचार या सम्मान योग्य, समादर योग्य, आत्मसात करने योग्य को कहते मीमांसा। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ है। तो धर्म और ब्रह्म ही अपूर्वा क्या है? अपूर्व प्रतिपाद्य हैं वेदादि शास्त्रों के। हमको वेदादि शास्त्रों से क्या लेना? कोई कहे तो जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। धर्म रहित ब्रह्म भाव से विनिर्मुक्त जीवन, धर्मनिष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं तो जीवन सार्थक होगा क्या? जीवन को सार्थक करने के लिए धर्म और ब्रह्म चाहिए। वैदिक समधिगम्य है दोनों। पिछले दिनों हमने कहा कोई कह सकते हैं कि धर्म तो भव्य है, साध्य है, भाव्य अनुष्ठेय है, इसलिए वैदिक वाङ्मय के द्वारा या वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही धर्म का ज्ञान हो सकता है। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है, घटपट आदि के समान। तो ब्रह्म में फिर वेदों का ही प्रामाण्य है या कहना तो उचित नहीं। मान लिया कि धर्म भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, स्वर्ग कामो यजेता या स्वर्ग साध्य है, याग जो है साधन है। प्रत्यक्षादि इतर प्रमाण के द्वारा, इतर प्रमाणों के द्वारा इस तथ्य का बोध नहीं हो सकता है। इसीलिए धर्म के निर्णय में वेदों को प्रमाण मान लें, लेकिन जो ब्रह्म है वह तो सिद्ध तत्व है, घट आदि के समान, आकाश आदि के समान। तो ब्रह्म की सिद्धि में वेदादि शास्त्रों को ही प्रमाण क्यों माना जाए? इसका उत्तर क्या है?
माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, लेकिन पिछले दिनों हमने कहा था सुरेश्वराचार्य महाभाग ने तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य के वार्तिक में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। श्रीधर स्वामी जी ने वेद स्तुति के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती। अविधा वृत्ति माने डायरेक्ट, साक्षात। शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति के प्रयोजक कौन हैं? कितनी उंगलियां हैं? 5। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति के 5 हेतु हैं: जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि। अविधा वृत्ति माने साक्षात, लक्षणा नहीं। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त कौन है? 5। जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूढ़ि को लेकर ही अविधा वृत्ति से शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति होती है। या उदाहरण क्या देंगे? और पुराना वाक्य है, 30-40 साल पहले हमने बनाया था। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर हुई है। गाय क्या है? रूढ़ार्थ लेंगे या यौगिक अर्थ। प्रसंगानुसार यौगिक व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से रूढ़ार्थ प्रबल होता है। गच्छति, चलने फिरने वाले पशु विशेष का नाम गाय है, लेकिन गाय को गाय कहते हैं, बैठी हुई गाय में विलक्षण नहीं जाएगा फिर। इसीलिए गल कंबल, लड़ली, झालर, इसको गल कंबल संस्कृत में कहेंगे। कुबर, कुबर कहते नहीं है ये। गल कंबल और क्या एक शब्द कहा हमने? कुबर। हाँ कुबरी थी एक, भगवान ने सीधे कर दिया उसको। गल कंबल कुबर ये से युक्त, इसीलिए रूढ़ार्थ कहीं कहीं प्रबल हो जाता है। तो श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर हुई है। लेकिन आत्म तत्व जो है, वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व जो है, त्वम पद का और तत्पद का लक्ष्यार्थ जो तत्व है, वह जाति रहित, गुण रहित, क्रिया रहित, संबंध रहित, रूढ़ि रहित है। इसलिए सिद्ध पदार्थ होने पर भी ब्रह्मात्म तत्व वैदिक समाधिगम्य है, यह अभिप्राय है। अगर त्वम पद और तत्पद के लक्ष्यार्थ को नहीं मानेंगे तो वेदों की अपूर्वता ही निरस्त हो जाएगी। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व आकाश आदि के समान सिद्ध तत्व होने पर भी जाति, गुण, क्रिया, संबंध जाति रहित है। जाति माने अनेकों में अनुगत एक है। 6 जाति बाधक होते हैं, उसमें एक कोई वस्तु एक है तो जाति बाधक तब वहाँ पर प्राप्त है। एक है, निर्गुण है, अगुण है। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, निष्क्रिय भी है, क्रिया रहित भी है, कर्म रहित है। जाति, गुण, क्रिया, संबंध मम तब, मेरा तेरा, असंगो नहीं सज्जते, इसलिए संग रहित है वह। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि, डिठ डबित आदि। डिठ डबित माने काष्ठमय हाथी, काष्ठमय मृग, इसको डिठ डबित कहते हैं संस्कृत में।
डिथ डबित्थादि के समान गूढ़ार्थ भी नहीं है। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर शब्दों की अवधावृत्ति से साक्षात प्रवृत्ति होती है, परंतु सिद्ध तत्व होने पर भी वेदांत वेद्य जो ब्रह्मात्म तत्व है अर्थात त्वम पद और तत्पद का लक्ष्यार्थ है वह इन सब से अतिक्रांत होने के कारण वेदिक समधिगम्य लंबा वाक्य हुआ। तो ये निधिध्यासन से बात जमती है क्या, बार बार क्या लिखा है नवयोगीश्वरों के लिए एकादश स्कंद में। नवयोगीश्वर ऋषभदेव जी के पुत्र निवृत्ति परायण श्रमणा वात रसना, वहाँ पर है एकादश श्रमणा वात रसना। श्रमणा का अर्थ क्या हुआ, श्रम पूर्वक जिन्होंने वेद वेदांतों का अध्ययन किया था। श्रम चाहिए, परिश्रम से बचेंगे तो साज पके सो मीठा हो नहीं होगा। श्रमणा या वात रसना माने दिगंबर थे, वायु ही वस्त्र, दिगंबर वात रसना, त्यागी इतने थे कि दिगंबर। लेकिन अध्यात्म विद्या और भगवान ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्रों में थे, भगवान ऋषभदेव जी के नवयोगीश्वर जो पुत्रों में थे। ऐसा होने पर भी उनको भी श्रम पूर्वक वेद वेदांतों का अध्ययन करना पड़ा। तो हम किस खेत के मूली हैं, परिश्रम न करेंगे और अपने आप विद्या आ जाएगी। यानी पूर्वजन्म की विद्या अलग। पूज्य स्वामी अखंडानंद में हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए कहते थे एक जन्म में कोई इतनी विद्या प्राप्त कर ही नहीं सकता है, इसलिए वो कहते थे स्वामी कृपात्री जी महाराज को ही जो विद्या है था पाना कठिन है, एक जीवन में कोई इतनी विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। लभते पर्वदेही का विश्लेषणा वात रसना। तो ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना यह नहीं, पहले से ही ब्रह्म था। ब्रह्म भावी मन आगे चल के मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। यह एक थे चिंतामणि शर्मा सादरा में, कभी कांग्रेस से एमएलए रहे थे। अब उनके ऊपर भूत सवार हो गए, हमसे कहते थे महाराज आगे राष्ट्रपति का चुनाव होना है, मुझे ही लोग वरण करेंगे, मैं ही राष्ट्रपति होऊंगा। मर ही गए, राष्ट्रपति क्या होना कोई पूछता भी नहीं था। ये धुन सवार। आगे जो राष्ट्रपति की बात होती है ना, देखिएगा मेरा ही नाम लोग लेंगे। हमें अब मैं आपको ठीक कहता हूँ, भविष्य में ही राष्ट्रपति बनूंगा। हम मुस्कुरा देते थे, क्या कहते। यहाँ कहा कि भावी पुरुष, ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना नहीं, पहले से ही ब्रह्म था। पहले से ही कौन था, ब्रह्म था। अपनी अब्रह्म रूपता का जो विभ्रम था उसका अपनोदन क्या हुआ, महावाक्यों के श्रवण से अधिकृत व्यक्ति गुरु की उपासना करे तो इस प्रकार से अपनी ब्रह्मरूपता का अधिगम उसे हो जाता है। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना निराकृत्य स्वपक्ष शास्त्र से अर्थवत्व मुक्तम। अपने पक्ष में शास्त्र का जो अर्थ है, तात्पर्य है, शास्त्र से अर्थवत्व मन शास्त्र जो है अर्थवत्व माने प्रयोजन सिद्धि में समर्थ है। यह प्रयोजन सिद्धि क्या है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मविज्ञान के प्रभाव से ये जो मनुष्य अधिकृत जीव हैं, ये क्या है, अज्ञान निद्रा से उठ जाएं, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ हो जाएं। अभी संप्रति प्रकारांतरेण पूर्वपक्षयति। संप्रति माने इस समय प्रकारांतर से, विधांतर से, अतिरिक्त विधा, अलग से विधा, प्रकारांतर। प्रकारांतर से जैसे पहलवान लोग दाव फेंकते हैं, इस दाव से काम नहीं चलाते, इस दाव से काम नहीं चलाते, उस दाव से। हमारा नाम बचपन में पहलवान भी था, कुश्ती लड़ने में बहुत माहिर थे। अपने से दुगने को झट से 1 मिनट में पटक देते थे।
तैरने में भी बहुत माहिर, कुश्ती लड़ने में माहिर, लाठी चलाने में माहिर, खेलने में माहिर और गेंद में माहिर और पढ़ने में भी माहिर झगड़ने में भी खूब माहिर गाली गलौज नहीं, गाली नहीं। गाली क्यों नहीं मालूम है? एक बार खेल कूद में एक मित्र होंगे शायद जीवित, तो हम भूप नारायण ने गाली दे दी। तो मैं रोता हुआ आ रहा था, उसके पिता ने कहा क्यों रोता है? मैंने कहा आपके पुत्र ने मुझे गाली दे दी। उन्होंने कहा मेरा मन करता है तुझे और गाली दूँ और रोने लग गया। हमने कहा आपके बेटे ने गाली दी, आपका मन कहता और गाली दूँ? गाली नहीं दूँ तो चांटा लगा दूँ। खेल में किसी को जीतने नहीं देता तो चांटे खाने ही होगे। और रोते रोते गया। बहन 15 साल बड़ी थी, आई, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? मैंने कहा कि मेरे मित्रों ने मुझे गाली दी। बहन ने कहा गाली क्या दी? बोलेगा एक चांटा लगा दूँगी। मैंने कहा यार चांटे खाने का ही दिन है। फिर बहन ने लाड़ प्यार से कहा कोई गाली दे उसे भूल जाने चाहिए और याद भी रहे तो भुलाने का प्रयास करना चाहिए। अमुक व्यक्ति ने मुझे यह गाली दी, अनुवाद नहीं करना चाहिए। अनुवाद करने से भी वाणी दूषित हो जाती है। बहुत ऊँची बात हुई ना। कोई गाली दे तो भूल जाओ, ना भूलो। यह मत कहो कि उसने मुझे यह गाली दी, तब तक मन तुम्हारा दूषित रहेगा। गाली को मन में संजो के रखोगे, वाणी दूषित हो जाएगी। इसलिए कोई गाली दे मन में रखने योग्य या वाणी से उच्चारण करने योग्य नहीं है। बहुत बड़ी शिक्षा हुई है नहीं। संप्रत प्रकार इसीलिए कहा प्रकारांतर से पूर्व पक्ष यति। प्रकारांतर माने दाव, विधा, दाव से दूसरे ढंग से प्रकारांतर विधांतर दूसरे ढंग से यह पूर्व पक्ष यति पूर्ण्या इति का भाष्य में कहा गया। तो उसी को पुण्यो वै पुण्यन कर्मणा भवति, क्या है वचन उपनिषत्तम विद्या कर्मणि सन समन्वय प्रभयते या मनता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषा। इस प्रकार की स्मृतियों ने भाव को व्यक्त किया। या प्रकारांतर से पूर्व पक्ष को सुस्थिर किया। स्थूणा निखरन्यास आदि शब्द न योयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्याद्या श्रुतिर्गृह्यते। इतनी श्रुतियों को उद्धृत करने के बाद भी शंकराचार्य ने आदि पद का प्रयोग क्यों किया? इसका उत्तर है कि एक श्रुति में भी दे देता हूँ। किसने कहा? आनंद गिरि जी ने। योयम विज्ञानमय प्राणेषु, यह जो विज्ञानमय है प्राणों में उल्लसित है। प्राणेषु प्राण अपान व्यान उदान समान नागकुर्ण कृकल देवदत्त धनंजय वैरम इत्यादि। प्राण के कितने प्रभेद होते हैं? 14। 5 प्रभेद कौन है? प्राण अपान व्यान उदान समान 5 उपभेद हैं। उपप्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। लेकिन करण हमारे पास कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय, 5 5 10 और 4 14। एक एक करण का उपोद्बलक एक एक प्राण उपनिषद में। इसलिए प्राण के अंत में 14 प्रभेद हो जाते हैं। प्राण ही क्या है? उपोद्बलक है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण का उपोद्बलक कौन हुआ? इनमें गति उत्पन्न करने की क्षमता डालने वाला कौन हुआ? प्राण। इसलिए प्राण के 14 प्रभेद हो जाते हैं, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और अंतःकरण चतुष्टय 5 5 10 और 4 14। 14 के नाम उपनिषदों में हैं। उनमें प्राण अपान व्यान उदान समान मुख्य प्राण है। उपप्राण के नाम है नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। 10 हो गए। वैरम इत्यादि मिला करके प्राणों के 14 प्रभेद हो जाते हैं। देह त्याग के बाद भी जो शव को फुला दे,
सब में विद्यमान, उसका नाम धनंजय। धनंजय कौन हुआ? अर्जुन का नाम धनंजय, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का नाम धनंजय। वास्तव में धनंजय क्या हुआ? धन को जीतने वाला धनंजय नामक उपप्राण है। शरीर सब हो जाए तो सब शरीर को फुला देने वाला। और जो कहीं बाहर से आवाज़ रहा। तिबिया कॉलेज दिल्ली में था, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी। एक नए व्यक्ति डॉक्टर चिकित्सक हो रहे थे, BIMS या के विद्यार्थी थे। वो एक मुर्दा था, चीर फाड़ करने गए, मुर्दा का शरीर फूल गया, रस्सी जो बनी थी उसको ढक के पका के जीवित हो। खूब हंसी हुई बाद में। मुर्दा का शरीर फूल गया और रस्सी से बांधे हुए थे, वो चीर फाड़ करके शिक्षा लेता। इतने में मुर्दा का शरीर फूल गया, रस्सी फिसल गई, वो डरा कि जी गया मुर्दा। यह है तो धनंजय नामक जो प्राण पवन है प्रभेद, वो क्या करता? मुर्दा शरीर को फुला देता, वो धनंजय है। मुर्दा को भी फुला देने की क्षमता है धनंजय नामक वैद्य में। वैद्य उसी को कहते हैं ना, मुर्दा को भी फुला दे। या का आदि शब्द नयोयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्याद्या श्रुतिर्गृह्यते कुरुकर्मे तस्मात् त्वम् इत्याद्या स्मृतयः पूर्वतरम कृतम गीता स्मृति है। एक बहुत विचित्र बात है, भगवान ही क्यों न बोलें, उनका वचन स्मृति मान्य है। भगवान का वचन भी श्रुति के विरुद्ध हो तो श्रुति को माने या भगवान के वचन को माने? श्रुति को मानेंगे, भगवान के वचन को नहीं मानेंगे, या श्रुति के अनुकूल भगवान के वचन को ढालेंगे। जय निंदक निंदित भय विदित बुद्ध अवतार, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। देखिए, श्रुति भगवान वरे या श्रुति वरी, वेदैश्च सर्वैर्हम्य वेद्या, लेकिन कहीं भगवान के वचन में और श्रुति के वचन में विगान हो जाए तो भगवान के वचन को न मानकर श्रुति के वचन को ही मानना चाहिए। श्रुति में भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ दोष का समावेश कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। कितने दोष हैं वाणी में? भ्रम नामक दोष, प्रमाद नामक दोष होता है, भ्रम प्रमाद आलस्य। मनुष्यों में क्या क्या दोष होते हैं? भ्रम होता है, प्रमाद होता है, भ्रम प्रमाद। ये बाएं हाथ से लिखते हैं क्या? अच्छा बढ़िया, बचपन से अभ्यास बढ़िया। खाते के साथ दाएं से लिखते, बाएं से बढ़िया। भ्रम प्रमाद करना पाटव, करना पाटव माने करण जो हैं इंद्रियां, उनमें अपटुता हो गई वृद्धावस्था आदि के कारण। भ्रम भी दोष है, प्रमाद भी दोष है। करना पाटव विप्रलिप्सा माने छल। भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रलिप्सादि जीवनिष्ठ दोषों से विनिर्मुक्त वेदवाणी हैं। इसलिए पुमनिष्ठ जीवनिष्ठ किसी भी दोष का समावेश वेदवाणी में नहीं है। अब भगवान अगर बोलें तो हो सकता है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। इसलिए किसने कहा? वैशेषिकों ने कहा वेद भगवान के द्वारा विरचित हैं। भगवान चूँकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, भगवत विरचित होने के कारण वेदों में कोई दोष, जीवनिष्ठ किसी दोष की कल्पना नहीं कर सकते। तब फिर क्या कहा गया? एक दोष भगवान में भी हो सकता है। वो कौन है? विप्रलिप्सा, छल कर टार्यवता सुव्रत प्रभु सुर कारज किन। देवताओं का कार्य बनाने के लिए
वृंदा के सतीत्व का ही को सार्थक किया, एक प्रकार से प्राकृतिक दृश्य अपहरण कर लिया। खोज मार रथ हाँके उताता, राम जी ने भी छल किया अयोध्या वासियों के प्रति। इसलिए कहा गया भगवान की वाणी मानेंगे वेद को, और किसी दोष की संभावना तो नहीं, लेकिन विप्लिप्सा नामक दोष की संभावना हो सकती है। भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्लिप्सा आदि पुंग दोष से विनिर्मुक्त वेद वचन हैं। तो भगवान भी एक विचित्र बात है, कल हमने कहा था विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार, इसी को बना दिया निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। निगम राज माने वेदांत, निगम माने वेद, निगम राज माने वेदांत। निगम राज की सीमा के बाहर भगवान को भी अब नहीं मानते। भगवान भगवान में अंतर हुआ या नहीं? हमको कौन सा भगवान चाहिए? वेद की सीमा का, वैदिक समधिगम्य ब्रह्म चाहिए। अन्य तंत्रों ने भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया, परंतु वह ईश्वर हमको मान्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी चाहिए तो वेद बाह्य नहीं चाहिए, वेद की सीमा में निगम बाह्य। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार, इसलिए इसी प्रकार से निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार वैदिक समधिगम्य होना चाहिए। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा परमात्मा वही वास्तव में मान्य है, अन्यों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा परमात्मा भी धोखा ही है। आदि शब्द नयोयम विज्ञानमय प्राणेषु का प्राणों में, तो प्राण के प्रभेद हो गए 14। प्राणेषु, प्राण एक विचित्र है, जो कुछ अन्न जल आदि हम लोग सेवन करते हैं, किसको प्राप्त होता है? प्राण को ही। भूख प्यास इत्यादि धर्म प्राण के हैं, अन्न जल इत्यादि का सेवन करते हैं, प्राण को ही प्राप्त होता है। लेकिन प्राण में क्या विशेषता है? अपने पोषण के अनुकूल सामग्री उससे पोषण के योग्य बल वेग ले ले, लेकिन यथा योग स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को भी यथा योग्य सामग्री पहुंचा दे। इसलिए प्राण जो है निष्पक्ष है, न अपने प्रति अन्याय करता, न अन्यों के प्रति अन्याय करता है। यह मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुख माने क्या हो गया? मुखगत प्राण, नहीं तो बस जैसा लिखा है वैसे अर्थ कर लेंगे तो अब बहुत विचित्र बात है। फूले फले न बेंत, जो गुर मिले बिरंत सब। अब अर्थ तो सब जगह यही किया गया, तुलसीदास जी ने किस भाव से लिखा वो जाने। फूले फले न बेंत, बेंत होता है न, वो न फूलता है न फलता है। जो गुरु मिले बिरंत सब, ब्रह्मा जी के समान ही कोई गुरु क्यों न मिल जाए। ऐसे मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंत सब। फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसें जला। तब क्या करेंगे अर्थ? तुलसीदास जी ने जिस भाव से लिखा हो, महाभारत में बेंत के फूल का वर्णन है, इसलिए अर्थ में संकोच करना पड़ेगा। फूले फले न बेंत भले ही तुलसीदास जी को न ये इस भाव से लिखा हो कि बेंत न फूलता है न फलता है, लेकिन महाभारत में बेंत के फूल का वर्णन है, तो बेंत फूलता है फलता नहीं। अर्थ यूँ करना चाहिए, फूले फले न बेंत, जो गुर मिले बिरंत सन। न बेंत फूलता है न फलता है। अर्थ क्या करेंगे? फूले फले न बेंत, बेंत केवल पुष्पित होता है, फूलता है फलता नहीं। पुष्पित वाणी याम इमाम पुष्पिताम वाचम। आदि शब्द न योयम विज्ञानमय प्राणेषु, यह प्राणों में विज्ञानमय। प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर इंद्रियों में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि,
इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब बहुत विचित्र बात है, वेदांता प्रस्थान में तो मन इंद्रिय नहीं मान्य है। नैयायिकों के यहाँ छठी इंद्रिय के रूप में मन को मानते हैं, वैशेषिकों के यहाँ मन इंद्रिय मान्य है। अगर मन को इंद्रिय मान लेंगे तब क्या दोष होगा? प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों का उच्छेद हो जाए। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों का उच्छेद ना हो, इसलिए मन को इंद्रिय नहीं मानना चाहिए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि में अर्थ क्या फिर करेंगे? इंद्रियों का अधिपति मैं मन हूँ, नहीं कि इंद्रियों में एक इंद्रिय मन में हूँ, यह अर्थ नहीं होगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का मैं मन हूँ, अर्थात इंद्रियों के अधिपति के रूप में मैं मन हूँ। या भगवान के वचन को फिर ऐसे ढाल के बोलेंगे, भगवान ने तो ठीक है कहा, अर्थ ठीक से करना चाहिए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियाणाम नक्षत्र, कैसे अर्थ करेंगे? नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? नक्षत्रों का अधिपति जैसे चंद्रमा होता है, उसी प्रकार इंद्रियों का अधिपति मन होता है। अब भगवान ने कहा नक्षत्राणाम अहम शशि का अर्थ क्या हुआ? भगवान को ये नहीं मालूम था कि नक्षत्रों में चंद्रमा की गणना नहीं है, मालूम था। तो मालूम था तो किस अर्थ में भगवान ने कहा नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूँ। उसी शैली में अर्थ करना पड़ेगा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का अधिपति मैं मन हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ माने इंद्रियों का अधिपति मैं मन हूँ। या इसलिए गुरुगम्य विद्या है या नहीं? गुरुगम्य विद्या है, नहीं तो अपने आप तो यही अर्थ करेंगे हम। कल बताया था ना, अमुक भावा अमुक अमुक भावा न सत्या भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत। लो, आनंद गिरि जी ने एक वाक्य लिखा मांडूक्य उपनिषद सांकर भाष्य के टीका में, अमुक अमुक न सत्या भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत। अब केवल व्याकरण का अर्थ के अनुसार अर्थ क्या लगेगा? रजत भुजंगादिवत, चांदी के सर्पादि के समान। अर्थ ये होगा क्या? रजत माने सुक्ति रजत, भुजंग माने रज्जु सर्प आदि के समान। तो वहाँ पर वेदांत के अनुसार अर्थ लगाएंगे या व्याकरण के अनुसार? व्याकरण के बिना तो अर्थ नहीं लगेगा, लेकिन शैली अपनानी पड़ेगी वेदांत की। सत्या न भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात्, जिस वस्तु के टिकने के लिए, उत्पत्ति स्थिति के लिए जितना देश जितना काल चाहिए, उतना देश उतना काल के बिना ही अगर वो वस्तु परिलक्षित है तो मिथ्या है। क्या कहा? जिस वस्तु जिस व्यक्ति के टिकने के लिए जितना देश और जितना काल चाहिए, उतना देश उतना काल के बिना ही कदाचित वह वस्तु है, तो फिर क्या है? मिथ्या है। उचित देशादि शून्यत्वात् न सत्या भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत। यह आदि शब्द नयोयम विज्ञानमय प्राणेशु, तो प्राणेशु प्राणों में माने कारणग्राम में जो यह विज्ञानमय है। प्राण का अर्थ परमात्मा भी होता है। प्राण प्राण के कल का प्राण से प्राण, प्राण का अर्थ अव्याकृत भी होता है। व्याकृत माने प्रधान माया अव्यक्त। प्राण का अर्थ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण, प्राण अपान व्यान उदान समान भी होता है। इसलिए प्राण शब्द का प्रयोग किस स्थल पर किस अर्थ में किया गया है यह समझने की आवश्यकता है, यह अभिप्राय है। हाँ, भृगु जी बताएंगे। एक को 1 लाख बनाने की क्या विधा है? एक 1 लाख होगा?
स्थान भेद से हो जाएगा या नहीं? एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु स्थान भेद से कितना महत्व प्राप्त करता है, उत्कर्ष अपकर्ष होता है। एक अगर इकाई स्थानापन्न हो तो अर्थ कितना होगा, महत्व कीमत उसकी कितनी होगी। और ढाई स्थानापन्न हो जाए तो, और सैकड़ा स्थानापन्न एक हो जाए तो, और 700,000 स्थान 1000वें स्थान पर से 700 के स्थान पर एक हो जाए तो, और लाख के स्थान पर एक हो जाए तो, करोड़ के स्थान पर एक हो जाए तो, अरब के स्थान पर, इससे क्या लाभ हुआ? क्या एक ही वस्तु है, स्थान भेद से उसका महत्व कितना हो जाता है। क्या एक तो एक ही है, 111 ले लो, बढ़िया, एक एक एक, अब तीनों एक में क्या अंतर हो गया आप बताओ गणित के अनुसार। बता ही दोगे। 111 इकाई स्थानापन्न एक का की कीमत कितनी, और दाएं स्थानापन्न एक की कीमत, और सैकड़ा स्थानापन्न एक की कीमत। बैठिए, हो गया ना, अब एक का अंतर हो गया नहीं। इसीलिए एक, यह तो वही है ना जिसके साथ में खेलता था, ठीक है, यह वही खेलता था। भूप नारायण ने कहा ठीक ही है, लेकिन एक का अंतर क्या होगा जी? एक 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 एक, और सब एक में अंतर हुआ या नहीं? इकाई स्थानापन्न एक का अर्थ एक ही होगा, दाई स्थानापन्न एक का अर्थ 10 हो जाएगा, और सैकड़ा स्थानापन्न एक का अर्थ ऐसे 2 2 2 2 2 222 लिखेंगे तो क्या होगा? 222 में इकाई स्थानापन्न 2 का अर्थ क्या होगा, और 222 में दाई स्थानापन्न 2 का अर्थ क्या होगा? 20, और सैकड़ा स्थानापन्न 2 का अर्थ क्या होगा? कितना? 200। वाह, 200 फिर 20 फिर 2 बराबर 222, 333 लिखेंगे तो। इसलिए क्या शिक्षा मिली गणित के? वस्तु तो वही हो, लेकिन स्थान भेद से उसका महत्व 10 गुण बढ़ता जाता है। वस्तु को तो वही देखें, वही मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं तो कहें कि वही मोदी हैं, हम तो खेलते थे इनके साथ। अरे खेलते तो ठीक है, पर अब तो क्या। इसलिए व्यक्ति का, वस्तु का महत्व होगा ना स्थान भेद से। एक नापित कुल के बाबा थे, बड़े गोरे चट्टे, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद। हाँ, और कहा जाता था कि स्वामी एक रसानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षा ली थी। नारायण सरस्वती जी के पूज्य गुरुदेव, दंड की दृष्टि से नहीं, शिक्षा से। तो एक अर्जुन वृक्ष होता है ना चबूतरे पर नीमसारण में, वो बैठे थे। मैं बच्चा तो था ही, मैंने सोचा, सुना है कि एक रसानंद सरस्वती महाराज से दीक्षा ली है, तो उनका सत्संग कुछ पूछ लूँ क्या आपको बताया उन्होंने। और नैमिष वाले महाराज थोड़ी दूर पर एक चबूतरा पर वृक्ष के नीचे बैठे। जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने देखा कि वो देख नहीं रहे, संकेत किया हमको। हमसे कहा तुम कुछ शिक्षा लेने के लिए वहाँ बैठे थे, लेकिन उनमें तुम्हें शिक्षा देने की क्षमता नहीं, हर व्यक्ति से शिक्षा मत लिया करो। तो क्या अर्थ हुआ? दाढ़ी भी है, जटा भी है, सब कुछ है, लेकिन इसी प्रकार से कहा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, स्थान भेद से क्या हो जाता है? प्राण का अर्थ क्या हुआ? प्राण भी हो गया, प्राण का अर्थ अंतःकरण भी होता है, प्राण का अर्थ परमात्मा भी होता है, प्राण का अर्थ अव्याकृत भी होता है, प्राण का अर्थ कर्मेंद्रिय भी होता है, ज्ञानेंद्रिय भी होता है, अंतःकरण भी होता है, प्राण का अर्थ प्राणापान व्यान उदान समान नागकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय और वैरम इत्यादि भी होता है। प्रकरण के बल पर प्राण शब्द के अर्थ में भेद हो जाता है। इत्याद्या श्रुतिर्गृह्यते यह। तो भगवान का वचन भी क्यों न हो, अगर श्रुति के विरुद्ध है तो
उनका वचन, उनके वचन में संकोच करना पड़ेगा। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या। अब वैश्य को भी ले लिया भगवान ने, बनिया लोग बहुत नाराज होंगे। उधर है कि वैश्य जो है कौन है, परंपरा से यज्ञों पर भी संपन्न हो तो वेद में अधिकृत हैं। भगवान बड़े विचित्र, वैश्य को किन दो के बीच में रखा, स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा। उधर स्त्री है उधर है शूद्र के बीच में रख दिया। अब बच्चों क्या करोगे, पहले रखा होता तो कुछ और भी, मतलब दो के बीच में वैश्य शब्द को ला के रख दिया। तब भगवान का वचन है, भगवान ही बोलते हो, बात तो ठीक है, लेकिन अब वो देखो खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार मित्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार भगवान ने कहा। तो अहंकार को सबसे अंत में कहा, जो होना चाहिए मन के बाद अहम, अहम के बाद बुद्धि। अब अहंकार का अर्थ वहाँ पर क्या करेंगे, फिर गीता के 13वें अध्याय में बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ गलत कहा या नहीं, अर्थ करना पड़ता। क्या कहा, महाभूतान्य अहंकार और बुद्धि अव्यक्त में बचा। अव्यक्त के स्थान पर वहाँ अहम कह दिया, या तो अहम को खींच के प्रथम स्थान पर ले आइए, या अहम का अर्थ क्या करिए, अव्यक्त कर दीजिए। तो भगवान का वचन भी जो होता है वो शास्त्र की शैली में सांचे ढांचे में डालकर उसका अर्थ करना पड़ता है। वो मेरा पो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार को बाद में कहा, मन के बाद ले आइए, या अहंकार का अर्थ व्यक्त कर लीजिए। या इसी प्रकार आदि शब्द न योयम विज्ञानमय प्राणिश्रुत्याद्या श्रुति गृह्यते है। कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम इत्यादि। पूर्वै पूर्वतरम कृतम कुरु कर्म तस्मात् त्वं, जबकि बात ऐसी है तुम अभी कर्म में अधिकृत हो। कर्मण एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तो क्या कहा मजदूरों ने, मजदूर संघ के नेता ने क्या कहा, श्री कृष्ण पूंजीपतियों के समर्थक थे। हमारे यहाँ काम तो करो, वेतन बिल्कुल मत चाहो, भोजन की इच्छा मत करो। यही हुआ ना। कुर कर्म एव तस्मात् कर्मण एव अधिकारस्ते माँ फलेष कदाचन। कम्युनिस्टों ने कहा श्री कृष्ण जो थे पूंजीपतियों के दलाल थे। क्या कहा, कर्मण एव अधिकारस्ते माँ फलेष कदाचन। हमारे यहाँ 5-4 घंटे काम किया करो, भोजन पानी वेतन की चर्चा मत करो। लेकिन क्या है, कृपणा फल है तबा। भगवान ने फल से वंचित क्यों किया, ये तो अच्छा नहीं काम किया ना। पूंजीपतियों के दलाल सिद्ध हो गए श्री कृष्ण, तो बहुत ऊंची बात है। कृपणा फल है तबा, जो अपने आप को फल के हेतु बना लेते हैं, इस ढंग से काम करते हैं कि कर्ता, उस कर्ता को उनको फल ढूंढ करके चिपक जाता है। तुम ही ने ये किया ना, तुम्हें लगूंगा। या तो फिर भगवान ने क्या कहा, कृपणा फल है तबा। अपनी बुद्धि से अगर फल का अनुसंधान करोगे तो कर्म यज्ञ दान तप इत्यादि जो हैं व्रत, उनका फल तुमको स्वल्प मिलेगा। अपनी ओर से फलानुसंधान नहीं करोगे तो अंतःकरण शुद्ध समाहित हो जाएगा। ब्रह्म परिमाणगण के अनुकूल बल और वेग का आदान होगा। फल चाहने से घाटे में रहोगे। बहुत बढ़िया। 30 साल पहले हम उदाहरण देता था
एक छोटा बच्चा उसके पिता के घर में मजदूर लोग काम करने आए, वो भी अपना इधर से उधर ईंट उठा ले, कुछ कर ले, अब खेल रहा था। अंत में मजदूर बाबूजी मजदूरी, अब बच्चा ने कहा पिताजी मजदूरी। अब पिताजी क्या करेंगे, उसके मजदूरी देंगे, हृदय से लगा लेंगे, तुम मजदूर नहीं मालिक हो। यह हुआ। ऐसे ही क्या हुआ, अगर अपनी ओर से कोई फल का अनुसंधान करेगा तो घाटे में रहेगा। कृपणा फल है तब बहुत बढ़िया। देने में कृपण तो प्राय सब होते हैं, और लेने में कृपण कम है क्या। एक और भगवान है, एक और भव है। भगवान को छोड़ करके भव को लेते हैं, लेने में कृपण हुए या नहीं। लोग समझते हैं कि देने में ही कृपण होते हैं, लेने में कृपण नहीं होते। ये जीव तो लेने में बड़े कृपण है। एक और भव है, एक और भगवान है। भगवान को छोड़कर भव को लेता है तो लेने में कृपण हुआ या नहीं। एक दिन बताया था, परमहंस आश्रम वृंदावन में एक संत थे, त्यागी तपस्वी आए। एक सेठ जी ने महिमा सुनी, वो प्रणाम करने आ गए। किसी ने कहा कि बहुत यहाँ के नगर प्रसिद्ध सेठ हैं महाराज, जो आपको प्रणाम कर रहा था। उन्होंने कहा महाराज प्रणाम। महात्मा बड़े विनोदी थे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज आशीर्वाद ने के प्रणाम क्यों कर रहे। अरे मैं तो त्यागी हूँ, तुम महात्यागी हो। मैंने भोग का त्याग किया, तुमने तो भगवान ही का त्याग कर दिया। मैंने भव का त्याग किया है, मैं छोटा त्यागी हूँ। तुमने तो भगवान का त्याग किया है, महात्यागी हो, इसलिए मैं ही प्रणाम करता हूँ। सेठ की आंखें खुल गई। क्या ऐसे ही है। कुरुकर्म तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा जो वेदादि शास्त्र, जनकादि के द्वारा जो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म किए गए, तुम भी कर्म में अधिकृत हो, करो। कुरुकर्म तस्मात् त्वं इत्यादि स्मृति यह हुआ। न्याय, यह श्रुति स्मृति, फिर न्याय। न्याय माने युक्ति। श्रुति स्मृति न्याय, सम्मत बात हो तब समादर है। उस किस बात का समादर होता है। श्रुति स्मृति न्याय। न्याय माने युक्ति। श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति भी हो तदनुकूल, स्मृति भी हो तदनुकूल, फिर युक्ति भी हो। श्रुति स्मृति के विरुद्ध और अनुकूल युक्ति, जिसके फिर चौथी क्या चीज़ है, अनुभूति। वो व्यक्ति कहीं परास्त नहीं होता, मुक्ति नहीं खाता, जिसकी वाणी में श्रुति स्मृति न्याय और अनुभूति चारों का समावेश होता है। ये श्रुति स्मृति न्याय और अनुभूति चारों से समन्वित वाणी जो बोलने में समर्थ है, लिखने में समर्थ है, वो कहीं मुक्की नहीं खाता। कितने हो गए योग्यता। और ये क्या नाम आपका। देवीदत्त विश्वप्रसाद। देवदत्त। देवीदत्त विश्वप्रसाद। देवी दत्त। हाँ, देवीदत्त विश्वप्रसाद मिश्र। क्या मिश्र हैं। देवीदत्त विश्वप्रसाद मिश्र। अरे बाप भी, देवी दत्त फिर विश्व प्रकाश, नाम बहुत बढ़िया। हाँ पूछ कहा, क्या कहा। श्रुति स्मृति अनुभूति और न्याय। हाँ, श्रुति स्मृति न्याय और अनुभूति बैठ। न्याय माने युक्ति। श्रुति सम्मत हो, स्मृति सम्मत हो। जब पुराण इतिहास का नाम नहीं लेते हैं तो स्मृति में ही पुराण इतिहास का अंतर्भाव हो जाता। श्रुति स्मृति न्याय माने युक्ति सम्मत, फिर अनुभूति सम्मत हो। फिर अकाट्य हो गया श्रुति स्मृति। इसी को क्या कहते हैं, दर्शन विज्ञान और व्यवहार सम्मत हो। या हाँ, उधर जाएंगे ज़्यादा, उधर कुरुकर्म तस्मात् त्वम् इत्यादि स्मृति। न्यायो, न्याय श्रुति भी कह दी, स्मृति भी कह दी, और न्याय कहते। न्याय माने युक्ति, तदनुकूल युक्ति, अविरुद्ध और अनुकूल।
न्यायो मिथो विरुद्धयो एकत्वा योगा। न्यायो मान मिथो विरुद्धयो एकत्व अयोगा। परस्पर जो मिथ माने परस्पर जो विरुद्ध हैं उनके एकत्व नहीं हो सकता, अयोग, एकत्व का अयोग यह हुआ। क्या हुआ? कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली पुरानी कहावत। कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली पुरानी कहावत है, मैं किसी को डरा नहीं रहा न्यायो मिथो विरुद्ध यो एकत्वा योगा। एकत्व का योग होगा, तो विरुद्ध दो हैं उनके एकत्व का योग नहीं होगा। चीन और भारत की मैत्री हो तो चीन पलटे बिना नहीं रहेगा। धोखा देने में एक नंबर का देश। हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी ने कहा। नैमिष के दंडी स्वामी पूज्यपाद नारदानंद सोते जी ने कहा, ना भाई तो हो गई लड़ाई, लड़ाई होगी, हो ही गई। इसलिए कहा न्यायो मिथो विरुद्धयो एकत्वा योगा। परस्पर जो विरुद्ध हैं उनके एकत्व का योग ये न्याय है। माने परस्पर विरुद्ध के एकत्व का एकत्व संभव नहीं, अयोग हो गया। विलक्षणत्व अन्यत्व हेतु। विलक्षणता जो है अन्यत्व में, भेद में हेतु है। केशव कितना बढ़िया ग्रंथ। एक एक शब्द पर विचार होता है ना, एक एक वाक्य पर, एक एक प्रकरण पर। इस शब्द के बाद अमुक शब्द के प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक अक्षर कहने से काम चल जाए तो दो अक्षर मत बोलो। दो अक्षर बोलने से काम चल जाए, तीन अक्षर नहीं। एक शब्द कहने से काम चल जाए, दो शब्द नहीं। यहाँ एक एक पर संयम होता है। अब बोलते गए बार बार हो नहीं। इसका विलक्षणत्व एक एक शब्द शंकराचार्य ने लिखा, उसकी क्या उपयोगिता बता रहे आनंद गिरी जी। जीवस्य परस्माद अन्यत्वेपि न तस्य तयोः अन्यत्वम् इत्याशंक्या। जीवस्य परस्मात् अन्यत्वेपि, ठीक है, बहुत बढ़िया। परस्मात् जो परमात्मा तत्व है उसे जीव का अन्यत्व है। बहुत ऊंची बात है। शंकराचार्य ने डंके की चोट से जीव और ईश्वर के भेद को ख्यापित किया है। तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया जीव की ईश समान। फिर जो एकत्व दर्शाया है वो तो किसमें? लक्षणा की दृष्टि से। तो शंकराचार्य ने जीव और ईश्वर के भेद को डट के, जीव और ईश्वर का भेद डट के प्रतिपादित किया। जीव जीवी या ईश्वर ईश्वरी है, लेकिन लक्ष्यार्थ में एकत्व है। जीवस्य परस्मात् अन्यत्वेपि न तस्य तत्वन्यत्वम् इत्याशंक्या तद्विलक्षणश्च। परस्य तद्विलक्षणत्वं सूचितो दर्शयित्वा तत्रैव उपपत्तिमाह कणादेः। कणाद इत्यादि, गौतम कणाद इत्यादि महर्षियों ने जीव और ईश्वर के भेद को डट करके प्रतिपादित किया है। ठीक ही है। अविद्योपाधिक जीव हो गया, अंतःकरणोपाधिक जीव हो गया, विद्योपाधिक ईश्वर हो गए। क्या हो गया? कार्योपाधिरयम् जीव कारणोपाधिर ईश्वर कार्यकारणताम् हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यते। यह हुआ। कणाद इत्यादि का भी उपयोग कर दिया शंकराचार्य ने। इन महर्षियों ने जीव और ईश्वर के भेद को डट करके प्रतिपादित किया है, इसलिए वो भेद बिल्कुल अपने स्थान पर ठीक है। नीचे से चलते हैं तब क्या हुआ? ऊपर से चलेंगे तब जब सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है तो जिसको सर्वात्म भाव का बोध हो गया वो कहेगा कि जगत और ईश्वर से मैं भिन्न हूँ, ऐसा समझेगा क्या? फिर
नीचे से चलेंगे तो जीव जगत जगत ही है, जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है। लेकिन जब सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई तो कोई फिर कहे जीव से विलक्षण, जगत से विलक्षण और जगदीश्वर से विलक्षण मैं हूँ, तो सर्वात्म भाव की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, विद्योपाधिक दशा में जगदीश्वर हूँ या ईश्वर हूँ, अविद्योपाधिक दशा में मलिन सत्वगुण के योग से जीव हूँ, तमः प्रधान प्रकृति के योग से जगत हूँ। तो एक रकम से एक प्रकार से जीव, एक प्रकार से जगत, एक प्रकार से जगदीश्वर भी हूँ। ऊपर से एकत्व हो गया तो नीचे वाला क्या? लक्ष्यार्थ में जब एकत्व हो गया ऊपर की ही तो ईश्वर जगत, ईश्वर जीव और जगत के रूप में अभिव्यक्ति हुई ना। मूल में जब एकत्व हो गया तो नीचे अधोभाग में एकत्व क्यों नहीं होगा? तो सर्वात्म भाव की सिद्धि में अगर कोई कहे कि जगत पृथक है, जगत से मैं, जगत पृथक है, जीव पृथक है, जगदीश्वर पृथक है, तो सर्वात्म भाव की सिद्धि नहीं होगी। नीचे से चलें तो जगत से मैं विलक्षण हूँ, मैं जगत भी नहीं, जीव भी नहीं, जगदीश्वर भी नहीं। ठीक है, तो दोनों के भेद को भी मान लिया। 1 मिनट रह गया। क्षित्यादिकम उपलब्धि मत कर्तृकम कार्यत्वाद घटवत इत्याद्योपत्ते है। 6ठी टिप्पणी। उपलब्धि मत कर्तृकम इति ज्ञानवत कर्तृकम इत्या। ये जो पृथ्वी आदि हैं, बहुत बढ़िया युक्ति दी, यह युक्ति याद करने योग्य है। इत्यादि माने पृथ्वी आदि जो हैं, उपलब्धि मत माने ज्ञानवत, ज्ञान संपन्न। उपलब्धि का अर्थ यहाँ पर है ज्ञान। इत्यादि जो हैं पृथ्वी आदि ज्ञान संपन्न कर्तृक हैं, माने सर्वज्ञ कर्तृक हैं। कार्यत्वाद, ये भी कार्य घटादिवत, घटवत, यह उपपत्ति है, युक्ति है। इत्यादि जो हैं पृथ्वी इत्यादि हैं। पृथ्वी इत्यादि क्या है? दृश्य हैं। दृश्य हैं तो कार्य हैं ही, कार्य हैं तो किसी कार्यकर्ता के द्वारा विरचित हैं ही। इसलिए पृथ्वी आदि जो हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान किसी चेतन के द्वारा विरचित हैं। जैसे कि भवन इत्यादि किसी चेतन के द्वारा विरचित है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गो हत्या, भारत हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।